नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। थर्ड ग्रेड श्रेणी लेवल 1 के अध्यापक की नहीं जाएगी नौकरी। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती 2025 आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हिंदी लेवल 2 एक पद दावेदार 998। संस्कृत के लेवल 1 में एक पद पर 16 अभ्यर्थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यापक भर्ती 2025 में इस बार ऐसा प्रतिस्पर्धी गणित सामने आया है जिसने अभ्यर्थियों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आंकड़े बताते हैं कि लेवल 2 में सभी विषयों को मिलाकर एक पद के लिए औसत 337 अभ्यर्थियों की भिड़ंत होगी। वहीं लेवल 1 में औसतन 44 अभ्यर्थियों का मुकाबला रहेगा। लेकिन विषयवार नज़र डाले तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। हिंदी में शिक्षक बनना सबसे कठिन है। लेवल 2 में हिंदी में एक पद के लिए 998 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं। जयपुर सहित 14 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। अध्यापक लेवल 2 एसएसटी में एक पद 789 अभ्यर्थी। यहाँ पर आप टोटल आवेदन 7,15,268। अध्यापक लेवल 1 में टोटल आवेदन 2,52,199। तो इस तरह दोस्तों, थर्ड ग्रेड में जो आवेदन आए हैं वो 9,67,000 आए हैं। ठीक है, लेकिन जो पात्रता वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या टोटल 15 से 16 लाख थी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से लेके 7 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया, क्योंकि लेवल 2 सामान्य शिक्षा के पद है ही नहीं। और आपको पता है, अगर लेवल 2 अगर स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से देखें तो 80% अकेले स्टूडेंट्स लेवल 2 में ही देखने को आपको मिलेंगे सामान्य शिक्षा में। लेकिन पद निकले ही नहीं। डीपीसी के बाद ही पद आएंगे, नई भर्ती भी आएगी। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती फिलहाल दोस्तों, सरकार 25,000 पदों पर डीपीसी की तैयारी कर रही है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वैसे तो 6,063 तो 2021-22 डीपीसी के पेंडिंग है, 21-22 के। और 19,372 जो पद है डीपीसी के, वो 3 सत्रों की डीपीसी के पेंडिंग है, 22 से लेके अपनी 25 तक। ठीक है, और 5,000 पदों पर वर्तमान में 2025 कंप्लीट होने वाला है, 2025-26 की पेंडिंग है। इस तरह 5 सत्रों की डीपीसी ही है। 6,063, 19,372, 5,000। और आंकड़ा जो पहुंचता है वो है 30,435। तो इतने पदों पर डीपीसी होनी चाहिए और सरकार को सारे के सारे सत्रों की डीपीसी करनी चाहिए, जिससे अच्छे खासे पद खाली हो जाएंगे और सरकार वर्तमान में भर्ती में पद भी बढ़ा सकती है और नई भर्ती भी निकाल सकती है, क्योंकि सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड भी डीपीसी पेंडिंग है। चयन आयोग ने अपनी गलती का ठीकरा अभ्यर्थियों पर फोड़ा। टीएसपी L1 भर्ती 75 टीचरों की नियुक्ति रद्द। किस जिले से कितने टीचर? यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिरोही से 34, डूंगरपुर 11, उदयपुर 10, बांसवाड़ा 7, पाली राजसमंद 5, प्रतापगढ़ 3। इस तरह 75 टोटल है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी गलती का ठीकरा प्रदेश के 75 अभ्यर्थियों के सिर फोड़ दिया है। पहले बोर्ड ने उनका चयन किया, अब ये कहकर नौकरी से निकाल दिया है कि बैकलॉग नियमों के तहत नियुक्ति गलत हुई है। सभी अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 सामान्य शिक्षा के थे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर इन 75 अभ्यर्थियों की पूर्व में की गई अनुशंसा और जिला आवंटन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया है। अभ्यर्थी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो देखो गलत है ना। एक तो आप ये तो वही है कि अचानक जैसे कोई हार्ट अटैक आ जाता है ना, ये ऐसी सिचुएशन है। ऐसा ही कई भर्ती में हो चुका है और सारे के सारे विद्यार्थियों की जीत हुई है बाद में कोर्ट के द्वारा। ये भी मैंने देखा, सेकंड ग्रेड का भी दिया। ठीक है, तो ये गलत है सिस्टम ऐसा कि आदमी या नौकरी लग गई और आपको जाके बोले कोई
स्कूल में कि आपकी नौकरी आपको हटा रहे, आप नौकरी लगे ही नहीं थे। तो बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, पिछले 2 वर्षों में हमने 90,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है और 20,000 नौकरियां शीघ्र ही दी जाएगी। वही 1,53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके पूरा होते ही युवाओं को रोजगार देने के और अधिक अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग है जहाँ पर पद खाली है 1,19,000। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है। इसमें से मात्र तीनों भर्तियों का अगर अपन मिला ले, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 22,000 पद ही भरे जा रहे हैं। बाकी 1,32,000 पद अन्य विभागों के हैं। बल्कि मुकाबला जो पद है वो और भी ज़्यादा खाली है। थर्ड ग्रेड के तो नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के बम्पर पद खाली है। शिक्षा मंत्री ने सहयोग के लिए विधायकों को लिखा पत्र। 3,768 स्कूल भवन जर्जर, 2,19,000 से अधिक कक्ष क्षतिग्रस्त। अजमेर। अपूर्ण दस्तावेज इंटरव्यू में सफल रहे 78 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लटकी तलवार। आरएएस भर्ती 2023, 2 माह बाद भी जमा नहीं कराए डॉक्यूमेंट्स। अजमेर आरपीएससी। पटवारी भर्ती 857 का दस्तावेज सत्यापन, वंचित को मिलेगा 3 दिन का अवसर। एमएड सीधे प्रवेश के बाद भी 2,150 सीटों पर सिर्फ 150 आवेदन ही आए हैं। बीकानेर। प्रधानाचार्य की एक और तबादला सूची तैयार हो रही है। 7 माह में 3 बार टली प्रिंसिपल काउंसलिंग, अटकी पोस्टिंग। इधर 3 महीने बाद भी 11,000 वाइस प्रिंसिपल को पोस्टिंग नहीं। और ये जो 11,000 है ना, ये फर्स्ट ग्रेड के पद खाली हो रहे हैं। आई आरएएस भर्ती 2024 के साक्षात्कार का प्रथम चरण आज होगा संपन्न। आरपीएससी। सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष 52,000 से अधिक को नियुक्ति। 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन। 2 साल में 296 प्रतियोगी परीक्षाएं, एक भी पेपर लीक नहीं। मुख्यमंत्री का बयान है। पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 14 तक ही होगा। राजस्व मंडल ने बदला कार्यक्रम, पहले 15 दिसंबर तक का था समय। पटवारी भर्ती परीक्षा में ओएल श्रेणी के दिव्यांग ही होंगे पात्र। अजमेर। विचारित सूची में 2 अभ्यर्थी शामिल, 16 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड होम साइंस का परिणाम जारी। अब सेकंड ग्रेड का भी शीघ्र ही जारी होगा, उम्मीद करते हैं पहला परिणाम। इंग्लिश, फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक, वोकल की हुई परीक्षा। मॉडल उत्तर कुंजियों पर आज तक दर्ज होगी ऑनलाइन आपत्ति। कृषि विभाग भर्ती। आलोक राज का ट्वीट, वीडियो का रिजल्ट पहले 12 का प्लान था, मगर किसी अपरिहार्य कारण से 12 को बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 15 दिसंबर को प्लान की है। तो यहाँ पर देखो 15 दिसंबर को अब परिणाम आ सकता है, आज नहीं आएगा। युवाओं के सपने हो रहे पूरे, 52,000 से अधिक को मिली नियुक्ति। 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश। इसी अवधि में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी कर दी परीक्षा तिथि। दिव्यांग बैकलॉग पर की भर्ती रद्द। प्रदेश में 75 सामान्य शिक्षक तुरंत हटाए। उदयपुर में ऐसे 10। और यहाँ पर देखो, हम सकते में कोर्ट जाएंगे। मतलब कितनी बुरी बात है ना कि भाई आप नौकरी कर रहे हैं, आपको जाकर कोई बोले कि आपकी नौकरी रद्द की जाती है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सरकार का दावा, बिना पेपर लीक 296 भर्तियां कर दी हमने। प्रतियोगी परीक्षाओं के चक्कर में स्कूलों के बच्चों की परीक्षा की तैयारियां अधर में। आरएएस 15 से दूसरे चरण के इंटरव्यू। राजस्थान पत्रिका न्यूज़। आरपीएससी। भास्कर खुलासे के बाद सरकार का फैसला, फ्री बैठे टीचर नए स्कूलों में भेजे जाएंगे। शून्य छात्रों वाले स्कूल मर्ज होंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 70 2025-26 की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी। आरआरबी सेक्शन कंट्रोल पदों के अभ्यर्थियों का आवेदन स्टेटस जारी। कक्षा 8 से 12 तक छात्रों को फ्री एक्सेस। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा मुफ्त नीट जेडब्ल्यू की तैयारी का मौका। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ भीलवाड़ा। तो ये थे दोस्तों आज राजस्थान संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।